गूंज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस पे आपके माध्यम से कई लोगों को डायबिटीज के कुछ डीप इंसाइट्स हैं मालूम पड़ेंगे। जी शुरू करें। जी। जैसे कि गूंज के थ्रू आज हम जुड़े हुए हैं इस वीडियो चैट के लिए सर। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी सर, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपकी तो एक लंबी जर्नी है मेडिकल के फील्ड में। ऐसे में आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे पहले तो कल्पना जी, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार गूंज सर। के सभी दर्शकों को और ग्वालियर वासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, शुरुआत जैसा एज यूजुअल कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन। तो जी आपके एमपी में उस समय पीएमटी हुआ करती थी मेडिकल में एडमिशन के लिए। जी और मेरे ब्रदर का 1981-82 के आसपास जीआरएमसी जीआर मेडिकल कॉलेज जो है उसमें सिलेक्शन हुआ। जी तो वो तब मैं स्टूडेंट था 10वीं 11वीं का, और वो मेरे लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन बना। और फिर पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ऐसा नोबल नोबल प्रोफेशन है, करियर अच्छा है, तो कौन पेरेंट्स नहीं चाहेंगे। और बेसिकली पेरेंट्स का इसके अंदर बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा मोटिवेट करने में। तो मेरे तीनों ही भाई, मतलब मैं, मेरे दोनों भाई सभी डॉक्टर बने। और इसमें उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। 84-85 बैच में मैंने एमबीबीएस उधर ज्वाइन किया, सिलेक्ट हुआ मैं पीएमटी के माध्यम से। 90s में मैंने मेरा एमबीबीएस कंप्लीट किया। और 92-93 में मैंने ऑर्थोपेडिक से पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। जी तो फिर पिछले 30-32 साल से मैं मुंबई में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुंबई में थाना में। तो जी। ये पूरा सफर रहा, काफी अच्छा रहा। और मुझे लगता है समय का चक्र जहां से घूमता है कहीं ना कहीं एक बार आपको उस जगह हाँ, लाकर जरूर खड़ा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जीआरएमसी से आपकी शुरुआत हुई और अब फिर एक बार हम ग्वालियर वासियों के साथ आपकी मीटिंग करा रहे हैं। सर इसी के साथ एक और बात मैं जानना चाहूँ, जैसा कि सर आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, ऐसे में सर आप डायबिटिक पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं? हाँ, तो ये कोइंसिडेंस है। जी होता क्या है कि हमारे कुछ इधर हॉस्पिटल्स भी हैं। अब हॉस्पिटल्स में पेशेंट एडमिट होते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक में एडमिट हुआ, उसका सर्जरी होना है, पर पेशेंट है डायबिटिक, ब्लड जी शुगर बढ़ी हुई है। तो शुगर के कारण हम सर्जरी नहीं कर सकते, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो पेशेंट को वेटिंग में रखते हैं, एमडी फिजिशियन विजिट करते हैं, उसको कुछ दवाइयां बढ़ा करके देते हैं जिससे उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल आए। जरूरत पड़े तो इंसुलिन के इंजेक्शंस भी देते हैं। जी अब जब हम वार्ड के अंदर जाते हैं, राउंड लगाते हैं, तो देखते हैं कई बार पेशेंट उस समय लंच डिनर कर रहा होता है या ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तो उसके खाने की तरफ भी ध्यान जाता है। तो जी हमारे इधर मुंबई में तो साउथ के भी काफी पेशेंट्स हैं। तो देखते हैं कि भाई साहब राइस खा रहे हैं बढ़िया से, फिर चपाती थप्पी मोटी है। फिर जी कई बार आपने सुना होगा आम खाओ सीजन के अंदर, तो यहाँ तो हापुस आम चलता है। बिल्कुल। तो जब ये सब देखा और देख रहे हैं मरीज खाली अपने ब्लड शुगर के कारण 5-5 6-6 दिन 7-7 दिन वेटिंग में है, तो किधर पिंच होता है कि मरीज का बिल अनवांटेड बढ़ रहा है। तो ऐसे जी में फिर उसको गाइड करते हैं कि भैया राइस मत खाओ, इसमें स्टार्च ज्यादा है। और यही मेन कारण होता है डायबिटीज के पेशेंट का, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो फिर पेशेंट्स को बोला कि भैया राइस कम करो, चपाती का प्रोसेस ऐसा कर दो, सैलेड्स ज्यादा खाओ, ग्रीन लीफीज खाओ। तो देखा कि मरीज की शुगर कंट्रोल में आ गई और 2-4 दिन में उसका सर्जरी हो गया। जी अब जो मरीज को गाइड किया था तकलीफ के दौरान, वो उसने दिल से लगा लिया और फॉलो किया। तो जब फॉलो अप में पेशेंट आया तो उसने बोला, डॉक्टर साहब मेरी तो दवाइयां बंद हो रही हैं। तो मैंने कहा दवाइयां बंद हो रही हैं तो इससे बहुत अच्छी बात है, करो धीरे धीरे दवाइयां कम करते जाओ, शुगर ड्रॉप होती है। तो 1 महीने बाद उसने देखा कि उसकी सारी दवाइयां ऑलमोस्ट बंद हो गई। तो मैंने कहा इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जी 6 महीने और साल भर बाद जब फॉलो अप में आया तो मालूम पड़ा इट इज ऑलमोस्ट रेमिजन। देन आई वॉज शॉक्ड कि देयर इज सम होल इन द सिस्टम। ट्रीटमेंट के तरीके में कहीं पर गैप्स हैं, इनको प्लग करना जरूरी है। जी। तो फिर डाइट पर स्टडी करना चालू किया। तो फिर बाद में ये देखा कि ऑर्थोपेडिक के पेशेंट तो देख रहा हूं, पर साथ में बीच बीच में एक पेशेंट हमारे एमडी मित्र का आ रहा है। जी। वो भी सरप्राइज करते थे कि डॉक्टर ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए आ रहा है। और मेरे पास में जो मरीज आता है वो दवाइयां छोड़ने के लिए आता है, खाने के लिए नहीं आता। और यही डिफरेंस होता है जब आप थोड़े से संवेदनशील हो जाते हैं तो चीजें बदलती हैं और बदलती है एक पॉजिटिव वे में। और मुझे वेरी। लगता है सर आपके जैसे डॉक्टर हमें और जरूरत हो गई है कि अभी समाज में, क्योंकि जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं बहुत राइट सारी चीजें हैं जो शायद अभी भी हमें ठीक करनी है। तो राइट। सर तो इसी के उसके साथ में। उसके बाद में फिर क्या हुआ, जी यही पेशेंट्स जब नंबर बढ़ा,
तो बार बार पेशेंट को डाइट कौन समझाए? तो मेरे को 3-4 साल में इतने पेशेंट डायबिटीज के बढ़ गए कि ऑर्थोपेडिक के कम हो गए, डायबिटीज के ज्यादा। जी। तो ऐसी स्थिति में मेरे को फिर रिकॉर्डेड वीडियोस बना करके सोशल मीडिया पर डालने पड़े। तो अब स्थिति ऐसी हो गई कि पेशेंट्स बजाय मैं इधर मुंबई के लोकल के देखूं, नाउ आई बिकम ग्रेजुअली ग्लोबल। मेरे को यूएस के, कनाडा के, यूरोप के, मिडिल ईस्ट के, इस तरह के पेशेंट्स आने शुरू हो गए। तो इसका काफी इम्पैक्ट पड़ा, और डाइट का इम्पैक्ट दवाई के पैरेलल है। जी। प्लीज। तो आप क्या खा रहे हैं ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि अगर आपकी डाइट अच्छी है तो डेफिनेटली आप अच्छे रहने वाले हैं। सर इसी के साथ एक और बात मैं चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही डायबिटिक पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। यस। इसका रीजन सर क्या है? देखिए कैसा है, पहले तो अपन ये देख लें कि डायबिटीज के मरीज कितने हैं। जी। करीब 10 करोड़ मरीज डायबिटीज के ऑलरेडी इंडिया में हैं, और इससे करीब 1.5 से 2 गुना प्री डायबिटिक है। करीब 15 से 20 करोड़ प्री डायबिटिक हैं, जो आने वाले 5 साल में ये एस्टिमेशन है कि 25% और ऐड हो जाएंगे डायबिटिक नंबर्स में। तो ये पहुंच जाएगा 15, 17 या 20 करोड़ तक आने वाले 5 से 10 साल में। चाइना नंबर 1 पर है, उसका जी। पॉपुलेशन अब तक सबसे अधिक था, अब हमारा है। तो जी। हम लीड करने वाले हैं डायबिटीज में, अगर हम अभी भी संभले नहीं तो। और इसकी शुरुआत आज से 30 साल पहले यूएस से हुई। तो यूएस में देखिए, दे आर चैंपियन ऑफ ओबेसिटी। तो डेफिनेटली। वही हमारे यहाँ होने जाने वाला है अगर हमने डाइट को फोकस नहीं किया तो डाइट में जो सबसे बड़ा कल्प्रेट है वो है, देखिए, ये है ग्लूकोज का डब्बा। जी। अब ग्लूकोज के अंदर मीठा होता है। डायबिटीज का मरीज जब उसको डायबिटीज होती है तो शक्कर, गुड़, खांड, हनी, मिठाइयाँ ये अवॉइड करता है कि मेरी शुगर बढ़ेगी। जी। पर ग्लूकोज जो आपके ब्लड में घूम रहा है, आप अपनी जब खून की जांच करते हैं तो क्या चेक करते हैं? ब्लड ग्लूकोज। जी। ये ग्लूकोज के 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर बाइंड हो जाए तो बनाता है स्टार्च, और स्टार्च है फीका। और ये फीका स्टार्च चावल में है 80%, रोटी में है 60%, और आपको जानकर के सरप्राइज होगा, काजू की बर्फी में है मात्र 55%। तो जो आप रोटी खा रहे हैं वो काजू की बर्फी से ज्यादा डेंजरस हो जाती है जब आप उसका बड़ी मात्रा में सेवन करते हैं तो जी। ये कहने की बात रह जाती है कि उसका जीआई कम है, जीआई ज्यादा है। आप कार्ब रिच फूड अगर खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज का इंटेक बढ़ रहा है। पेट में जाकर के ये डिसइंटीग्रेट होगा, डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज रिलीज होगा, ब्लड शुगर को स्पाइक कर देगा। और यही कारण बनता है लाइफ टाइम डायबिटीज का। तो स्टार्च अगर हमने अपने भोजन से वॉश आउट कर दिया, आवर डायबिटीज विल कम अंडर कंट्रोल विद इन नो टाइम। तो आप क्या खा रहे हैं, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल या फिर आप कितने हेल्दी होने वाले हैं। और एक बात और बोलता हूँ आगे, जी। कि आने वाले उसमें हो सकता है हम डिस्कस करें, या मैं भी डिस्कस करना चाहूंगा, जी। कि इसके पीछे लोग बोलते हैं ना डायबिटीज और डायबिटीज के ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन। ऐसा नहीं है। जो डाइट आप खा रहे हो ना, उसके कारण करीब 20 बीमारियां हो रही हैं। तो अगर पेशेंट अपनी डाइट को ठीक कर ले तो उन 20 बीमारियों से बचेगा, और उसमें एक पड़ाव है डायबिटीज। जी। सर इसी के साथ अगर मैं जानना चाहूँ कि क्योंकि हम सिर्फ एक ही डायबिटीज सुनते आते हैं तो हमारे में मन में वही माइंडसेट बन गया है, बट इसके भी कितने टाइप होते हैं डायबिटीज के? हाँ देखिए, टाइप तो वैसे कई सारे हैं, पर मोर ओवर ब्रॉड वे में देखा जाएगा तो इसको 2 टाइप्स में मान के चलिए, जी। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में बेसिक प्रॉब्लम होता है कि शरीर के अंदर इंसुलिन बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है। हमें बेसिक चीज समझना है कि इस ग्लूकोज से हमको लाइफ टाइम एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर में एनर्जी के दो ही सोर्स हैं मेन, एक है ग्लूकोज, इसके बाद में दूसरा आता है फैट। तो अगर ग्लूकोज से हमको एनर्जी चाहिए तो इंसुलिन लगेगा ही लगेगा। तो वो इंसुलिन इस ग्लूकोज को सेल में डालेगा, उधर ये मेटाबोलाइज होगा, हमको एनर्जी देगा। अब अगर इंसुलिन ही नहीं है तो सेल में नहीं जा पाएगा, ब्लड में पड़ा रह जाएगा, तो डायबिटिक हो जाएगा मरीज। वो है टाइप 1 डायबिटीज। अब टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बनता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और सेल उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जैसे आप तो जी। फीमेल हैं, गोल्ड जी। की ज्वेलरी की हर फीमेल शौकीन होती है। बिल्कुल। अब गोल्ड मान लीजिए टनों में आ जाए तो उसका हिसाब लोहे के जैसा हो जाएगा। बिल्कुल। तो वैसा ही डायबिटीज में होता है।
अगर एक लिमिट में आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इंसुलिन लिमिट में बन रहा है, तो सारी चीज ठीक चलेगी। पर जैसे ही इसकी क्वांटिटी बढ़ती है, तो बढ़ने के साथ में सेल में रेजिस्टेंस बिल्ट होता है, और इसकी शुरुआत, फाउंडेशन स्टोन है फैटी लीवर। जी। जब आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आएगा, तो आपका जो लिवर है एक्सेस शुगर को खींच करके उसका फैट बनाएगा, और खुद हो जाएगा फैटी, दैट विल कॉल्ड फैटी लिवर। Fertility। और वही फिर इस लिवर जो है उस फैट को लीक कर देगा ब्लड फ्लो में, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। अब पेशेंट क्या Right। करता है, ट्राइग्लिसराइड की अलग से दवाई लेता है, डॉक्टर भी लिख करके देते हैं, पर अपनी डाइट में कंट्रोल नहीं करता। जी। अब ये ट्राइग्लिसराइड ट्रेवल करके पूरी बॉडी में डिपॉजिट होता है। सो दैट विल ब्रिंग थर्ड इलनेस, ओबेसिटी। अब ओबेसिटी अगर इधर गले में जाके जम गई तो स्नोरिंग चालू होगा। तो जब स्नोरिंग ज्यादा होता है, मरीज सो नहीं पाता, तो डॉक्टर बोलते हैं सीपैप मशीन लगा लो। मीन सारे टेम्परेरी काम चल रहे हैं। जी। जब ब्लड की वेसल्स में बड़ी मात्रा ट्राइग्लिसराइड की चलेगी, तो ब्लड वेसल्स नैरोइंग होएगा, तो ब्लड प्रेशर आएगा। तो फिर ब्लड प्रेशर की एक गोली ऐड हो जाती है, पर बेस किस चीज का है? दिस ग्लूकोज, स्टार्च। स्टार्च से शुरू हुआ, फैटी लिवर हुआ, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, ओबेसिटी बढ़ी, उसके बाद में स्नोरिंग आया, फिर ब्लड प्रेशर आया, फिर थायराइड कुछ महिलाओं में आता है, फिर पीसीओडी आता है। जी। पीसीओडी रीजन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ढेर सारी 20 बीमारियां हैं। फिर पीसीओडी के बाद में डार्क सर्कल्स, आप कई जगह पे रोड पे चलते लोगों को देखेंगे गर्दन में डार्क सर्कल हैं, ये नकल्स डार्क हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, स्किन लेदरी हो रही है। सो दैट इज जी। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डायबिटीज और प्री डायबिटीज। जी। फिर डायबिटीज आता है, हाथ पैर में जलन आती है। तो जो भी आपके दर्शक सुन रहे हो और जी। डायबिटिक, वो इन 7-8 चीजों को अपने शरीर में ढूंढ लें, उनको 2-5 चीजें मिल ही जाएंगी। फिर डेफिनेटली। जब डायबिटीज आता है, तब डायबिटीज के फिर बड़े कॉम्प्लिकेशन आते हैं, इफ पेशेंट इज ट्राइंग टू ट्रीट डायबिटीज विद मेडिकेशन ओनली, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो हार्ट प्रॉब्लम आएगा, ब्रेन प्रॉब्लम, क्योंकि खून की नलियां पतली हो रही हैं लगातार, जिसके कारण जी। बीपी आया। तो अगर ब्रेन की नलियां पतली हो गई, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा। नसीब खराब है, हार्ट की पतली हुई, हार्ट अटैक आ जाएगा। इसलिए आप सुनते हैं यंग लोगों में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है। बहुत। द बेसिक रीजन इज दिस, पीपल आर टेलिंग कोविड। क्या कोविड के पहले नहीं हो रहा था? तब भी हो रहा बिल्कुल। था। पर ओबेसिटी बढ़ने के कारण ये होने लगा, और जितने भी लोग ऐसे स्टेज पर डांस करते हुए जा रहे हैं, आप देखिए, मोस्टली पीपल आर ओबीज, और समटाइम दे वर ओबीज। फिर हार्ट प्रॉब्लम बढ़ती है, यही किडनी के वेसल्स में प्रॉब्लम आएगा, किडनी जाएगा। पैरों में आएगा तो न्यूरोपैथी आएगी। सेक्सुअल इश्यूज आएंगे, वहां भी ब्लड वेसल्स जो है वो प्रॉब्लम में आते हैं, इवन कैटरैक्ट, रेटाइनोपैथी। तो ये ढेर सारे जो कॉम्प्लिकेशन है वो सब आ रहे हैं डाइट से। तो डाइट को पहले फिक्स करें, फिर जरूरत पड़े तो दवाई लें, प्लीज। सर, हम किसी भी बीमारी के बारे में जब बात करते हैं ना, तो अगर हम्म। हमें उसके सिम्टम्स पता हो तो मुझे लगता है क्योर करने में बहुत आसानी हाँ, होती है, हम उसे हाँ, जल्दी पकड़ लेते हैं। तो बराबर। ऐसे में अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे और वो कैसे उसे कंट्रोल करे? देखिए, इसमें भी काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। जो जी। टिपिकल सिम्टम्स पढ़ाए जाते थे हमारे कॉलेज के अंदर, क्योंकि एमबीबीएस के कैरिकुलम में तो सबका कोर्स सेम ही रहता है, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में चेंज होता है कि कोई ऑर्थोपेडिशियन हो गया, कोई एमडी फिजिशियन हो गया। तो जो कैरिकुलम में पढ़ाया जाता है वो 3-4 चीजें कॉमन है। पॉली यूरिया, 3 P's हैं। पॉली यूरिया मतलब बार बार पेशाब होगा, पेशेंट रात में बार बार यूरिन के लिए जाएगा। जी। पॉलीडिप्सिया, बार बार उसको प्यास लगेगी, क्योंकि जब यूरिन ज्यादा हो रहा है तो पानी भी ज्यादा पिएगा। और पॉलीफेजिया, बार बार उसको भूख लगेगी, और साथ में उसका वेट लॉस होगा। ये 4 टिपिकल सिम्टम्स माने जाते हैं। किसी का अचानक से वजन घटने लगता है तो डॉक्टर पहले बोलता है ब्लड शुगर चेक कराओ, या पेशेंट क्या बोलता है, सर रात में 4-5 बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। पर आजकल ये सिम्टम्स में भारी चेंज आ गया है। क्यों आ गया? क्योंकि डायबिटीज को मोर ओवर डॉक्टर्स ने बोल दिया दिस इज जेनेटिकली इंड्यूस्ड, जबकि वो रिलेटेड कहाँ थी? 90% आपके फूड से रिलेटेड थी। जी। हमने क्या बोल दिया, जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। जो 1% टाइप 1 या मोडी टाइप डायबिटीज थी, उसको हमने जनरलाइज कर दिया। अब जेनेटिक्स के चक्कर में जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज है, वो हर साल के अंदर अपनी ब्लड शुगर और HbA1c चेक करा रहा है। और जैसे ही बढ़ता है तो वो बोलता है अब मैं प्री डायबिटिक हो गया, अब मैं डायबिटिक हो गया। तो बजाय ये सिम्टम्स आने के, प्रॉब्लम ये आती है कि वो प्री डायबिटिक और डायबिटिक ब्लड टेस्ट में ही डायग्नोस हो जाता है। या जी।
कोई सर्जरी के लिए गए, प्रेगनेंसी के लिए गए, तो उस दौरान मालूम पड़ता है कि भाई आप तो प्री डायबिटिक हो रहे हैं। तो टिपिकल सिम्टम ये है। और कुछ मरीजों के अंदर जैसे न्यूरोपैथी की शिकायत आने लगेगी, किसी में विजन का प्रॉब्लम आएगा, अचानक से देख रहे हैं तो दोपहर में धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के सिम्टम्स वगैरह आते हैं। तो ऐसे में पेशेंट को रश करना चाहिए डॉक्टर के लिए और अपनी जांचें करानी चाहिए। जी। तो सर कई बार जब हम सुनते हैं ना आसपास वालों से, क्योंकि चार लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, हम कहीं भी कुछ भी करें, तो कई बार यही चार लोग कहते हैं कि अगर एक बार किसी को डायबिटीज हो गई तो शायद वो लाइफ टाइम चलने वाली है, आपको लाइफ टाइम क्योर करना पड़ेगा। तो क्या डायबिटीज को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है? देखो, अब ये जो है ना, ये पिछले जो 5-7 साल में जो मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया पेशेंट्स का, तो वो जी। रिसर्च जो है वो खाली मेरा ही नहीं है। ग्लोबली अगर देखेंगे तो ऐसे 100 लोग मिलेंगे। और अब मेडिकल फेटर्निटी भी बोलती है कि अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो नाउ टाइप 2 डायबिटीज इज नॉट अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस। क्रोनिक प्रोग्रेसिव इलनेस का मतलब क्या है कि ये बीमारी लंबे समय तक रहेगी और ये प्रोग्रेस करती रहेगी। मतलब ये जो मैंने साइड इफेक्ट्स कॉम्प्लिकेशन बताई ये आपके लाइफ में आते रहेंगे और आपको इनको मैनेज करना है। जी। और अब अगर डाइटरी प्रोटोकॉल लागू किया, जैसे इंसुलिन का रेजिस्टेंस है 90% केसेस में, और आपने कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल किए, बॉडी के और टिश्यू के स्ट्रेस लेवल को कम किया, बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम किया, स्लीप साइकिल को इम्प्रूव किया, हाइड्रेशन प्रॉपर रखा, मेटाबॉलिज्म को एड्रेस किया, एक्सरसाइज किया, सेडेंट्री लाइफ में नहीं गए, तो इस रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, रेमिजन और इवन रिवर्सल किया जा सकता है। और इसके ढेर सारे इंटरव्यूज मैंने अभी तो मेरे सोशल मीडिया पर, जो मेरा खुद का अकाउंट है लॉन्ग लिव लाइफ करके, उस पर डाले हुए हैं, इसीलिए कि पेशेंट को ये ट्रस्ट आए। क्योंकि हो क्या रहा है, फ्यू पीपल्स आर सेइंग कि डाइट विल डू मिरेकल्स, और जब पेशेंट अपने डॉक्टर को मिलता है तो वो डॉक्टर बोल देते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं। अब जी। इसमें डॉक्टर का एज सच दोष नहीं है, क्योंकि डॉक्टर है एलोपैथिक स्ट्रीम का, तो उसको डाइट के बारे में मालूम ही नहीं है। डाइट सब्जेक्ट है डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का, जी। और जो उनको पढ़ाया जा रहा है, तो जो फूड साइंस है वो उतनी डेवलप ही नहीं हो पाई है कि डायबिटीज के केस में, या फिर एक और चीज मैं बोलता हूं, जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है या जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनमें क्या एग्जैक्ट डाइट होना चाहिए, इस पे बहुत रिसर्च की जरूरत है। तो हो क्या रहा है, आप जब वीडियो सुनेंगे ना सोशल मीडिया पे, तो कई लोग डॉक्टर्स को ब्लेम करेंगे, कई जी। डाइटिशियंस को ब्लेम करेंगे। तो डाइटिशियंस को ब्लेम करके फायदा नहीं, उन्हें जो पढ़ाया गया वो बता रहे हैं। बिल्कुल। फूड साइंस ने उतनी तरक्की नहीं कर पाई है, तो जो अब तक उन्होंने पढ़ा है समझा है, दैट दे आर गाइडिंग। और मरीज का जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वो जब देखता है मरीज की शुगर 150 है, 200 है, 300 है, तो जिस तरीके से उसने कंट्रोल करना सीखा है वो गाइड करता है। तो दोष कहां पर है एक्चुअल? एलिगेशन तो जी। देखो कोई भी कर सकता है, बहुत ही। बिल्कुल। डाइटिशियन डॉक्टर को बोल सकते हैं, डॉक्टर डाइटिशियन को बोल सकते हैं, पर फैक्ट ये है कि फूड न्यूट्रिशन में और रिसर्च की जरूरत है। लेकिन सर इसी के साथ हम, जैसे अभी हम डाइट को लेके बात कर रहे हैं, तो अगर एक डायबिटिक पेशेंट की डाइट में आपसे पूछूं किस तरह की होनी चाहिए, कैसे उसका दिन शुरू होना चाहिए, और क्या क्या उसे एड ऑन अपनी डाइट में करना चाहिए सर? तो देखिए, सबसे पहले तो उसको क्या करना चाहिए, अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट घटाना चाहिए। जी। अब जैसे आपने पूछा मॉर्निंग में क्या लेना चाहिए, अब सबसे शॉकिंग रेवलेशन मैं आपको देता हूं। तो जो पेशेंट सुनेंगे आपके चैनल पर, सोशल मीडिया पर, तो उनको शॉक लगेगा। जैसा मैंने आपको बताया, ग्लूकोज के मल्टीपल मॉलिक्यूल मिलकर के स्टार्च का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो फीका है। तो ये फीका स्टार्च चावल में 80% है। तो अगर सुबह ब्रेकफास्ट में आपने पोहा खाया, तो दैट इज 80% नॉट शुगर, दिस इज ग्लूकोज। तो आपने सुबह ही अपनी डायबिटीज को टॉप टॉप अप कर दिया। पहुंच कर अब दिया। दिन में अगर 4 बार आप टॉप अप करेंगे और चाहेंगे कि मेरी डायबिटीज ठीक हो जाए, तो कैसे होगी? बिल्कुल। ठीक है। तो पोहा सुबह की शुरुआत, इडली डोसा चावल से बन रहा है, जी। कुरकुरा भेल लाई, फिर उसके बाद में चावल की खिचड़ी, पापड़, इवन साबूदाना, कॉर्नफ्लेक्स, दोज ऑल आर 80% शुगर। और बच्चों को क्या सिखा रहे हैं अब हम बचपन से?
दूध में यही सारी कॉर्नफ्लेक्स चीजें। डालो और लो, मम्मी को भी मजा आता है कि भाई 2 मिनट में काम हो गया, बच्चा स्कूल गया। तो बच्चे को, अभी मेरी पोती है करीब 4 साल की, जी। मैं उसके, वो भी कुछ टीवी पे, दादू अभी मेरे को मेरा टाइम हो गया, मेरे को मेरे सीरियल्स देखने, सीरियल मतलब बच्चों के जो शोज आते हैं, कार्टून्स। कार्टून्स, तो वो देखती है, तो उसमें वही दिखाते हैं कि कैलॉग्स डाल करके ले रहे हैं, टॉफीज ले रहे हैं। मतलब बच्चे को दिमाग में शुरू से आप अगर ये डालोगे तो उसको भी सिखाना पड़ता है कि बेटा दिस इज अनहेल्दी फूड, दो यू आर वॉचिंग दैट, बट यू शुड नॉट कंज्यूम इन दैट मच क्वांटिटी। तो बच्चों को अभी से सिखाना पड़ेगा, नहीं तो जैसे चाइना इस समय 17 करोड़ पेशेंट के साथ में डायबिटीज का चैंपियन है, इंडिया की पॉपुलेशन अब सबसे अधिक है, ये नंबर 1 पर है, तो हमें चैंपियन बनने में देर नहीं लगेगी। फिर यही चीज आती है हमारे गेहूं और चपाती के साथ, क्योंकि हमारी स्टेपल डाइट क्या है, या तो रोटी या फिर चावल। तो जी। रोटी के अंदर जैसे गेहूं ज्वार बाजरा 60% स्टार्च है, तो लोग कई बार गेहूं से शफल करते हैं ज्वार बाजरा पे, तो दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग। फिर उसके बाद में आपके रागी या इवन मिलेट्स, जो आजकल गवर्नमेंट बहुत पॉपुलराइज कर रही है, तो मिलेट्स हम्म। आर गुड नो डाउट, बट फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल, क्योंकि उसमें भी 55% यही वाला स्टार्च है, ग्लूकोज वाला। तो दैट 55% इज टू हाई, मतलब एक रोटी खाई तो 4 चम्मच शक्कर अंदर जाएगा। जी। फिर सुबह में पेशेंट क्या करता है, जैसे आपने सुबह में सुना कि सुबह का बोला कि क्या ना ले, सुबह में मारी बिस्किट, चाय में शक्कर नहीं डालेगा कि शक्कर दूंगा शुगर बढ़ेगा। एक जी। मारी गोल्ड बिस्किट के अंदर या मारी बिस्किट में 1 चम्मच शक्कर इनबिल्ट है मैदा के रूप में, यही स्टार्च, तो पेट में जाके 10 मिनट में कन्वर्ट। तो फायदा क्या हुआ, तुमने फीकी चाय पी, उसको टेस्टलेस कर लिया, और फिर आपने 2 मारी बिस्किट खा लिए। तो जी। बिस्किट्स, खारी, टोस्ट, रस्क का बहुत ट्रेंड है। नूडल्स, बिल्कुल, आपकी 2 मिनट वाला। चाउमीन, नूडल्स 2 मिनट, बच्चों को पसंद है, माँ सुबह ही बोलती है 2 मिनट में काम हो जाएगा, बच्चा स्कूल जाएगा। तो हम वो अपना पराठा छोड़ करके बैठे हैं, जो होल व्हीट ग्रेन से बनता था, उसमें या तो पनीर डाला जाता था या फिर उसमें गोभी प्याज डाला जाता था, और वो पराठा हम भूल बैठे हैं, हम इन चीजों में चले गए। दैट इज जी। द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डायबिटीज एंड ओबेसिटी। अब शुरुआत हो गई फैटी लीवर से, तो अब आप इसके ऊपर सारी चीजों को जमा करके देख लीजिए, तो इतनी बीमारियों से हॉस्पिटल्स भर रहे हैं बिकॉज ऑफ अवर फूड हैबिट्स। सो दैट वी नीड टू चेंज। और छोटी छोटी बातें हैं जो शायद आपको याद रखनी है, और आप डेफिनेटली अगर आप ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने लिए और स्पेशली अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, आप उन्हें जिस तरह बनाएंगे वो उसी तरह से रिएक्ट करने वाले हैं। तो सर इसी के साथ एक और बात मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कई बार हम डाइटिशियन के पास भी जाते हैं, अगर हम अपनी डाइट चार्ट लेके जाएं कि सर हम इस तरह के पेशेंट हैं, तो सर वो फिर प्रॉपर, मतलब अगर मैं जानना चाहूँ कि डाइटिशियन जो होता है वो फिर प्रॉपर डाइट क्यों नहीं सजेस्ट कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो करना चाहते नहीं है, उनको एक्चुअल मालूम ही नहीं है। जी। आप सोशल मीडिया पे सुनिए, रागी अच्छा मिलेट है, इसमें हाई कार्ब, लो कार्ब है, और बहुत हाई फाइबर है, ऐसा बोला जाता है। जबकि रागी में गेहूं से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर गेहूं से कम है। जी। उनको पता ही नहीं है, जो पढ़ा दिया है उन्होंने समझ लिया, वही वो बोल रहे हैं। दूसरी चीज, डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं फॉलो डायबिटिक डाइट, नंबर 1 लाइन वही रहती है। जब पेशेंट, डॉक्टर ने जब रेफर किया, जब पेशेंट जाएगा डाइटिशियन के पास और डाइटिशियन ने ऐसा डाइट दे दिया, मान लीजिए 10 में से किसी एक ने, कि जी। मरीज हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, शुगर कम हो गई, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, कैसा डाइट दिया, मरीज हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। जी। तो फिर कई डाइटिशियन सोचते हैं भाई ऐसा डाइट दूं कि मरीज हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए, और कई डाइटिशियन को ये डाइट एक्चुअल पता ही नहीं है। जैसा मैंने बोला कि फूड साइंस के अंदर बहुत सारी रिसर्च की जरूरत है, डायबिटीज फ्रेंडली होने के लिए या फिर ऑटो इम्यून फ्रेंडली होने के लिए, तो वो रिसर्च की जानी चाहिए। तो इसमें डाइटिशियंस का दोष नहीं है, उनको से, अब देखिए फूड जो स्ट्रीम्स राइट। है ट्रीटमेंट की, वो मोर ओवर 4 जो ब्रॉड वे में जी। होती है: एलोपैथिशियन, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथ, और उसके साथ में डाइट में अगर देखें तो डाइटिशियन, एक दो और स्ट्रीम है पर वो उतनी पॉपुलर नहीं है। तो एलोपैथिशियन क्या करता है, एलोपैथ के हिसाब से ट्रीटमेंट करता है। अब एलोपैथिशियन को फार्मेसी, जबकि फार्मेसी एक अलग लाइन है, दवाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है,
तो दवाइयां लिख पाता है, पर डॉक्टर जी। को डाइट के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। डॉक्टर को क्या पढ़ाया जाता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी क्या है। डाइटिशियन को क्या पढ़ाया जा रहा है, डाइट। उसको ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पर फोकस नहीं है। तो ये डाइट ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के हिसाब से कॉम्पिटेबल कैसे होगी, हाउ दे विल अंडरस्टैंड। या डेफिनेटली। तो डॉक्टर समझ ले इन दोनों को इंटीग्रेट करके, डाइट को ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ, या फिर डाइटिशियन समझ ले। तो फिर रोल आ जाता है फूड साइंटिस्ट का, कि वो ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी को समझें, उसके हिसाब से डाइट डेवलप करें, वो फिर डाइटिशियंस के कैरिकुलम में आए। तो इस समस्या का समाधान है, या फिर डॉक्टर्स को ही डाइट पढ़ा दीजिए। तो थोड़े थोड़े चेंजेस मुझे लगता है अभी हमें डेफिनेटली चाहिए अपने एंड सिस्टम इट में विल चेंज एक इट बड़ा। विल टेक फॉर डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड डाइटरी इंपॉर्टेंस एंड डाइटिशियन अबाउट 5 to 10 years। और बिल्कुल। कैरिकुलम में बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे। जी, और मुझे लगता है अगर हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए अपने बच्चों को भी, अगर एक हमें सुरक्षित भविष्य देना है, हेल्दी भविष्य देना है, तो इन चेंजेस के ऊपर डेफिनेटली बिल्कुल फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सर, सही। इसी के साथ एक और बात करूं, एलोपैथिक मेडिसिन की अभी हम बात कर रहे थे, हम्म। अगर डायबिटीज के पेशेंट को लेकर अगर मैं बात करूं, क्या रोल प्ले करती है एलोपैथिक मेडिसिन? देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन का वैसे बहुत बड़ा रोल है। हम इसको डाइट को फॉलो करके हम ये नहीं बोल सकते कि एलोपैथिशियन कुछ कर नहीं रहे या फिर पेशेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। कभी कभी जी। ये भी लगता है देख करके कि कहीं हम पेशेंट्स इनडायरेक्टली क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं। पर डॉक्टर ये कोई भी चीज जान के नहीं कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर खुद अपना ट्रीटमेंट उन्हीं लाइंस पे कर रहा है। तो अगर डॉक्टर को ये मालूम होता तो खुद का ट्रीटमेंट डाइट से करता, मरीज का ट्रीटमेंट दवाई से करता। पर ऐसा बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं है। वो जो प्रैक्टिस कर रहा है वही खुद पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो पहले तो हम दोष देखना किसी का भी बंद करेंगे, और ये इंटरव्यू से लोग भी ऐसा ना सोचें। अब जहां तक दवाई का सवाल है, टाइप 1 डायबिटीज है, भले वो 10% लोगों में टाइप 1 डायबिटीज, मोडी टाइप डायबिटीज, या किसी के किसी एक्सीडेंट के कारण पेनक्रियाज निकाल दिया गया, पेनक्रियाज में स्टोन आ गया, सर्जरी हो गई, तो इन लोगों के बॉडी में जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो वही डॉक्टर इनको इंसुलिन देंगे। तो दवाइयों का रोल हो गया। अब जी। जो मरीज टाइप 2 डायबिटिक हैं, अगर उन्होंने लंबे समय तक डाइट फॉलो नहीं किया तो उनकी बॉडी भी टाइप 1 के जैसा रिएक्ट करने लगेगी, तो फिर दवाइयां लगेंगी। हर मरीज अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब देखिए, आपके विसिनिटी में ढेर सारे लोग ओबीज मिलेंगे, तो क्या उनको मालूम नहीं है कि ये डाइट से रिलेटेड है, पर फिर भी वो ओबीज है। बिल्कुल। तो डायबिटिक जरूरी नहीं है कि आपकी दी हुई डाइट पूरी तरह फॉलो कर ले। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसको सपोर्ट तो चाहिए। नहीं तो कॉम्प्लिकेशन इतना तेजी से आगे बढ़ेंगे कि जो उसने एक्सपेक्ट किया था 30 40 50 साल की लाइफ, वो घट के आधी रह जाएगी। तो डॉक्टर्स की दवाइयों से ही उसको लॉन्जिटिविटी मिलती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि दवाइयों का रोल नहीं है, या जो दर्शक सुन रहे हैं वो डॉक्टर से डिस्ट्रस्ट करें। वो जी। इस चीज की सिंपैथी रखें कि डॉक्टर्स को ये बात मालूम नहीं है। हाँ, कुछ डॉक्टरों का मैं बोलता हूं उनको इग्नोर करें। ऐसे कुछ डॉक्टर सभी जगह होते हैं जो बोल देते हैं, मेरे कई पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं डाइट जी। से कुछ नहीं होगा, आप तो दवाई खाओ, डाइट के बारे में भूल जाओ, सब खाओ। ऐसा ब्लंटली बोलते हैं। तो अब वो किस इंटेंशन से बोलते हैं, अनजाने में बोलते हैं कि जान करके बोलते हैं, मुझे पता नहीं। जबकि मैं आपके ग्वालियर ही अभी मेरे ऑर्थोपेडिक की एलुमनाई प्रोग्राम था, लास्ट मंथ ही आके गया हूँ। मैं जी। मिलना चाहता था आपके एमडी एचओडी से, पर मेरा मिलना हो नहीं पाया। पर मेरा कहीं पर मिलना हुआ जो मेडिसिन विभाग के अंदर कोई डॉक्टर कार्यरत थे, मुझे नाम नहीं पता। तो उन्होंने जो 2 मिनट की मुलाकात हुई उसमें मेरे को बोला कि डॉक्टर, मैं आपके कुछ वीडियो सुन रहा हूँ और बहुत अच्छे हैं, मेरे को काफी मदद मिल रही है पेशेंट्स को मैनेज करने में। तो मोर ओवर डॉक्टर्स इस इंटेंशन के हैं, क्योंकि हर डॉक्टर ओथ लेता है मरीज की भलाई की। तो बिल्कुल। एक दो लोगों के लिए आप सभी लोगों को एकदम ब्लैक पेंट कर देंगे, वैसा सही नहीं है। तो दवाइयों का पूरा रोल है, पर दवाइयों को धीरे धीरे घटाते हुए। अब मैंने अगर बोल दिया डाइट से मिरेकल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आज ही मरीज अपनी दवाई बंद कर दे। जी। जैसे जैसे डाइट फॉलो करने से शुगर कंट्रोल आएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बंद करे, कंट्रोल में जाए, रेमिजन में जाए, और अगर बॉडी साथ देती है तो रिवर्सल में जाए। सो इट इज बिल्कुल। लाइक। और मुझे लगता है भगवान के बाद अगर धरती पे किसे भगवान कहा जाता है तो वो डॉक्टर होते हैं, और ये डेफिनेटली तो बहुत सारे बहुत मरीजों का बहुत विश्वास ऊंचा होता है। ऊंचा दर्जा आप लोगों ने और लोगों ने दिया हुआ है। अब इसका मान रखना हमारा भी काम है और लोगों का काम है जो डॉक्टर इस मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो मोर ओवर लोग यही कोशिश करते हैं
पर ठीक है, सब जगह पर सब तरह के लोग तो मिलते हैं। बिल्कुल। सर इसी के साथ एक और बात मैं जानना चाहूँ, जब भी हमें कोई बीमारी होती है ना, हम्म। स्पेशली हम जाते हैं घरेलू नुस्खों की ओर, क्योंकि हाँ। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने हमें वो चीजें सिखाई हैं, या फिर कई बार हम खुद भी उन चीजों से जुड़े होते हैं। बराबर। ऐसे में घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो डायबिटीज ठीक कर सकते हैं या नहीं? हाँ देखिए, अब जहां तक सवाल है ठीक करने का, जी। तो आपने शायद कई बार सुना होगा कि एलोपैथिक मेडिसिन काम तो करती हैं, पर उस लेवल पर होम्योपैथी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है या घरेलू नुस्खे काम तो करते हैं, पर उस लेवल पर नहीं करते जिस लेवल पर एलोपैथिक। जी। एलोपैथिक इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। तो जो जी। आपके किचन में हर्ब्स हैं वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे शुगर के मैनेजमेंट में, कंट्रोल में। पर वो रिवर्स कर देंगे वैसा नहीं है। जैसे नीम, करेला, जामुन या फिर हल्दी, इनसे लाभ पक्का मिलेगा। मेथी दाना, इन चीजों से लाभ मिलेगा। सेनेमन, ऐसे कई सारे हर्ब है, करीब 15-20 हर्ब से, तो उनसे लाभ मिलेगा। पर पूरा डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा वैसा नहीं है। उसको डाइटरी प्रोटोकॉल के साथ में इंटीग्रेट करेंगे तो होगा। जैसे पेशेंट डाइट फॉलो करे, नंबर एक पे लाइफ स्टाइल इंप्रूव करे, टिश्यू जी। लोड जो है टिश्यू में इन्फ्लामेशन को घटाए, स्लीप साइकिल इंप्रूव करे, उसके साथ में हर्बल सप्लीमेंट्स लेना है, किचन के जो नुस्खे हैं वो ले सकता है। पर अगर शुगर उसके बाद भी कंट्रोल नहीं है तो एलोपैथिक दवाई ले। फिर जैसे जैसे बॉडी में रेजिस्टेंस घटता जाता है, पहले एलोपैथिक दवाई बंद करे, फिर घरेलू नुस्खे और डाइट पर आए, और फिर प्योर डाइट पर आ जाए। घरेलू नुस्खों की भी फिर एक समय के बाद जरूरत नहीं पड़ती। मरीज जलेबी खा करके अपना टेस्ट पास करता है डायबिटीज का। अरे वाह! तो मतलब ये जब से सुनते हुए आ रहे हैं ना, तो कई बार लगता है कि जिंदगी भर मीठा आपको अवॉइड करना है। नहीं बट नहीं, आपसे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि एक टाइम के बाद आप फिर से मीठा कंज्यूम कर सकते हैं। बट बराबर। सर इसी के साथ एक और बात, क्योंकि आपने बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया है डायबिटीज के, ऐसे में सर कई बार मतलब हम जब एक लंबा समय हम किसी भी फील्ड में देते हैं, किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो अनुभव हमारे पास होता है। तो उसी अनुभव से आपके पास जानना चाहूंगी, क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया जहाँ पे पेशेंट ने डायबिटीज रिवर्स किया हो? बहुत सारे। मेरे लॉन्ग लिव लाइफ्स के चैनल पर जाकर के कोई भी आपका दर्शक अगर सुनेगा, तो 100 के ऊपर ऐसे इंटरव्यूज हैं, और मोस्टली मैं इंटरव्यूज करता ही उनके हूं जिनका रेमिजन या रिवर्सल हो चुका है। जी। इंसुलिन के 100-100 यूनिट्स लगा रहे हैं और पेशेंट रेमिजन के अंदर गए हैं। जो हैवी इंसुलिन के डोजेस पर है, हैवी मेडिकेशंस पर है, दवाइयां सारी बंद होती हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऑल ऑफ ए सडन दवाइयां बंद कर दें या अपने डॉक्टर को डिस्ट्रस्ट करें। और अब जी। तो कई सारे डायबिटीज फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं जो ट्रूली हेल्प करते हैं। जैसे स्टेपल हमारा क्या है, आटा, मतलब रोटी या फिर चावल। चलो। तो इसके ऑल्टरनेट्स आ गए हैं। जैसे आटे हैं जिनके अंदर कार्ब्स कम है, राइस हैं जिनके अंदर कार्ब्स काफी। अब इसमें राइस में भी लोग उन राइस वालों से बचें जिनके राइस में, मतलब वो लोग फेक बात बोल करके राइस अपने दे रहे हैं लोगों को, उनसे बचें। जो ट्रू जी। राइस है उनको आइडेंटिफाई करें। या फिर ब्रेड के ऑल्टरनेट, या फिर नूडल्स के ऑल्टरनेट। तो इस तरह के हेल्दी ऑल्टरनेट्स हैं, बिस्किट्स, इवन स्वीट्स तक हैं। तो ये चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, और उसमें जो डॉक्टर एरन हमारी सब्सिडरी है उसने भी काम किया है। तो ये सारी चीजों के माध्यम से, और जिन पेशेंट्स ने अपनी डायबिटीज का रेमिजन, हर पेशेंट देखो तैयार नहीं होता अपना इंटरव्यू देने के लिए। जी। कई पेशेंट्स तो ये बोलते हैं मैंने मेरे फैमिली में बोला ही नहीं है। हम्म। कई पेशेंट बोलते हैं मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है, क्यों बदनाम कर रहे हो मेरे को, मेरा जी। डायबिटीज रिवर्स हो गया, शादी तो हो जाने दो। तो जो 10-20% पेशेंट्स तैयार होते हैं उनके भी इंटरव्यू करने जाता हूं, तो मेरे पास में 3-3, 4-4 महीने के इंटरव्यूज पाइल अप हो जाते हैं। इतने इंटरव्यूज हैं, इतने लोगों ने रिवर्स किया हजारों के अंदर। करीब, जो मोर ओवर अगर मैं सब कलेक्ट करूं पिछले 7-8 साल का, तो करीब 50,000 पेशेंट ऐसे हो जाएंगे जिनकी दवाइयां बंद हुई हैं। हजारों में मरीजों ने अपना डायबिटीज का रेमिजन रिवर्सल किया है। 100 से अधिक इंटरव्यू मेरे सोशल मीडिया पे डले हुए हैं जिन्होंने रेमिजन और रिवर्सल किया है। और अब डॉक्टर्स, एमडी फिजिशियंस ग्लोबली, उनके इंटरव्यूज आना चालू हो गए हैं कि दिस इज ए कॉन्क्रीट वे। और डायबिटीज का जो भी पेशेंट है जिसको टाइप 2 डायबिटीज है, वो अपनी डायबिटीज को लाइफ में एक बार रेमिजन और रिवर्सल का ट्राई करना ही चाहिए। और अब ये हम डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि मरीजों को अवेयर करें।
और आपके माध्यम से, आपके गूंज चैनल के माध्यम से, इसके लिए मैं आप लोगों का काफी आभारी हूं कि आपके माध्यम से जब ये लोगों को आवाज जाएगी तो उस पर ट्रस्ट भी होगा और लोग जानने की और कोशिश करेंगे, उत्सुकता बढ़ेगी, जिससे वो जो मेन गोल है जी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, कि हम डायबिटीज में चैंपियन ना हो जाए, तो बिल्कुल। उससे हम बच पाए। तो आप भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आपके माध्यम से लोगों को डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? बस ग्वालियर वासियों वासियों को एक बार फिर मेरा नमस्कार और प्रणाम। और आप लोगों से हर समय मिलने की इच्छा रहेगी। कहीं ना कहीं दिल का कनेक्शन तो ग्वालियर से है, क्योंकि मैंने मेरे जीवन के करीब 27-28 साल ग्वालियर में निकाले हैं। वहीं के कॉलेज से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और मैं यही कहना चाहूंगा उन लोगों से, जितने भी ये मैंने इलनेसेस बताई, फैटी लीवर से लेकर के हार्ट, डायबिटीज और बाकी के, ये लोग जी अपने डाइट के अंदर चेंज करें। और डाइट में एक ही चेंज करना है, अपने स्टार्च को चेंज करें। क्या होता है, हम दिन में 4 बार टॉप अप करते हैं स्टार्च को और फिर उम्मीद करते हैं डायबिटीज ठीक हो जाए, वो ऐसे ठीक नहीं होगी। आपको स्टार्च को कट करना पड़ेगा, अपने बॉडी को अलाइन करना पड़ेगा, इन्फ्लामेशन घटाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप डायबिटीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। इसके लिए खाली काउंसलिंग की, नॉलेज की जरूरत है, और ये हर कोई कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है ग्वालियर से बड़े नंबर में लोग अपनी डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल भी आने वाले समय में करेंगे। तो ये सारी बिल्कुल सर। शुभकामनाएं। सर इसी के साथ एक और बात मैं आपसे जाते जाते जानना चाहूँ, अगर कोई व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करना चाहे, डायबिटिक को लेके कंसल्ट करना चाहे, तो वो फिर आपसे कैसे कंसल्ट कर सकता तो है? देखिए, वैसे सोशल मीडिया पर लॉन्ग लिव लाइफ के नाम से कोई भी सर्च करेगा यूट्यूब पर, तो जी वहां से कम्युनिकेट हो सकता है। उस पे मेरे नंबर्स भी रहते हैं, उन पर कर सकता है। आपके अगर इस इंटरव्यू में नंबर फ्लैश करना चाहें तो मैं मेरी टीम को बोलूंगा, वो बिल्कुल सर। कंसर्निंग लिंक्स वगैरह आपको दे देंगे, वो आप फ्लैश कर सकते हैं। तो मेरी पूरी टीम है यहाँ पर, करीब 100 लोगों की। तो जी वो और मैं डेफिनेटली उनको गाइड करेंगे, जिससे वो अपनी डायबिटीज का कंट्रोल ही नहीं, साथ में रेमिजन और रिवर्सल भी कर सके। हाँ, थैंक यू सो ये मच संजीव ये सर। एक चीज जरूर बोलूंगा, जो टाइप 1 जी डायबिटीज के पेशेंट हैं वो रिवर्सल नहीं कर पाएंगे, वो कंट्रोल कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस को डिले कर पाएंगे। पर टाइप 2 डायबिटीज वाले ये तीनों ही चीजें, कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल करने की बहुत अच्छी अपने बॉडी के अंदर कैपेसिटी रखते हैं, तो दे मस्ट ट्राई फॉर इट। थैंक यू सो मच संजीव सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका, आपके चैनल गूंज का, ग्वालियर वासियों का, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने का। मुझे उम्मीद है आपको सुन करके लाखों लाख लोगों का बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी डेफिनेटली, और ग्वालियर के दिल में हमेशा आप हैं, हमेशा रहेंगे। और ऐसे ही आप लोगों को ठीक करते रहिए, हेल्दी रखिए, हेल्दी रहिए आप भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मच। सो मच। नमस्कार। 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 सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।